नमस्कार साथियों, राजस्थान एकेडमी 2.0 में सभी साथियों का मैं एमएन विष्णु हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं या फिर आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। आज का पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस स्थान के क्षेत्र से लिए हैं? तो दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कम से कम 5 या 7 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर इसका सही आंसर ये होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी नाथद्वारा। कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर में स्थित है और किशनगढ़ चित्रशैली की प्रमुख चित्र था वो था बनी ठनी। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय नागरीदास या इसको हम सावन सिंह भी कहते हैं। लेकिन सावन सिंह के समय किशनगढ़ चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था। बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक विकास है जो उमेश सिंह के समय हुआ था। बूंदी चित्रशैली का विकास उमेश सिंह के समय हुआ था। इसमें पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण है जो बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत किया गया था। बूंदी चित्रशैली हाड़ौती चित्रशैली का भाग माना जाता है। कोटा चित्रशैली राम सिंह के समय कोटा चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। कोटा चित्रशैली में शिकार राग रागिनी का सर्वाधिक चित्रण किया गया था और कोटा चित्रशैली को हम वल्लभ संप्रदाय की शैली भी कहते हैं क्योंकि इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली है जो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। इसको वल्लभ संप्रदाय की चित्रशैली भी कहते हैं और यहाँ की पिछवैया या सांझी प्रसिद्ध है और भगवान श्री कृष्ण और राधा का सर्वाधिक चित्रण जो नाथद्वारा चित्रशैली के अंतर्गत किया गया था। बूंदी में शिकारी के दृश्य पशु पक्षियों के दृश्य किशनगढ़ की बनी ठनी प्रसिद्ध है और कोटा की शिकार के दृश्य या फिर राग रागिनी के दृश्य और नाथद्वारा की पिछवैया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा चित्रकला शैली में नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का है जो चित्रण किया गया है। नाथद्वारा चित्रशैली नाथद्वारा राजसमंद में यहाँ की पिछवैया या फिर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है, जोधपुर सभ्यता किस जिले में स्थित है? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी पाली। कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जोधपुर सभ्यता जयपुर में स्थित है और जयपुर में एक तो बेराट सभ्यता बेराट जयपुर में स्थित है, याद रखना। बीकानेर में सोंथी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, 1782, 1526 और 1530। कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1526 में हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1526 में। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र लोक देवी है जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में होती है?
कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा शीतला माता। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन होता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में। बाण माता का मेला हो जाएगा उदयपुर में। इसको मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कहते हैं। बाण माता कोई भी स्थानीय भाषा में अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। एक याद रखना कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नवलगढ़ झुंझुनू, ऑप्शन बी रेवासा सीकर, ऑप्शन सी खेर थल अलवर, ऑप्शन डी मेड़ता नागौर में। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रेवासा सीकर में। शेखावटी चौहानों की कुल देवी। शेखावटी चौहानों की कुल देवी जीण माता को कहते हैं। मंदिर रेवासा सीकर में। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टर द्वारा करवाया गया था और औरंगजेब द्वारा यहाँ पर प्रत्येक साल 2.5 मन तेल चढ़ाने का वचन दिया गया था और जो वर्तमान में भी आज प्रचलित हैं। और औरंगजेब पर मधुमक्खियों द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। औरंगजेब की रक्षा भी जीण माता ने की थी, इसलिए इसको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। और मेड़ता नागौर में मीराबाई का मंदिर भी मेड़ता नागौर में स्थित है। जयमल मेड़तिया जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में 1567-68 में शहीद हुआ था, उनका भी संबंध था मेड़ता नागौर से, याद रखना। और नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियाँ प्रसिद्ध मानी जाती हैं। क्वेश्चन 7वां है, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए ज्येष्ठ पूर्णिमा को, ऑप्शन बी वैशाख पूर्णिमा को, ऑप्शन सी भाद्रपद पूर्णिमा को, ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा को। कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि वैशाख माह के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, जिसके कारण आज हम लोग वैशाख पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत मेला, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा मेला गोमती नदी के किनारे या फिर चंद्रभागा नदी के किनारे झालावाड़ में, पुष्कर पशु मेला या फिर पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। इस पुष्कर मेले को रंगीला मेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। महाराणा उदय सिंह, महाराणा लाखा, बप्पा रावल और महाराणा कुंभा। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल द्वारा मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बप्पा रावल ने गुहिल वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल कोई गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खदानों की खोज की गई थी। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ राजसमंद में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, यानी कि चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार की लंबाई है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग की। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभशम का मंदिर स्थित है और मामादेव का मंदिर स्थित है। और मामादेव मंदिर में 1568 में महाराणा उदय सिंह की हत्या उनके पुत्र कुंभा द्वारा की गई थी।
महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी। कमेंट करके बताइए कि उदयपुर में कौन कौन सी झील है जो स्थित है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी अर्णोराज, ऑप्शन सी बिसलदेव, ऑप्शन डी विग्रहराज। कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज तृतीय के समय मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे और ये मोहम्मद गोरी का दूत था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, याद रखना। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये हमारी एक प्यारी सी झील है, उसका नाम है आना सागर झील। बांडी नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि अर्णोराज के समय ही तुर्कों ने आक्रमण किया था और तुर्क आक्रमण के कारण यहाँ पर सर्वाधिक है जो खून का बहाव हो गया था। उस खून के बहाव को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था और जहांगीर और शाहजहां ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थानों का निर्माण करवाया था। बिसलदेव ने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। बिसलपुर टोंक में जो राजस्थान में पेयजल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। ऑप्शन डी है विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी और अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। और विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तन कर दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? ऑप्शन ए सीताराम जी की बावड़ी, ऑप्शन बी चांद बावड़ी, ऑप्शन सी तापी बावड़ी, ऑप्शन डी रानी जी की बावड़ी। कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी बूंदी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। चांद बावड़ी आभानेरी डोसा। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। कमेंट करके बताइए कि आभानेरी डोसा में और कौन सी बावड़ी स्थित है। 11 क्वेश्चन है, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? कमेंट करके बताइए डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी अजमेर। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। मेवाड़ रियासत के अंदर जिला आता था उदयपुर। उदयपुर में भी सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन 12 है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। लोथल स्थित है गुजरात में रोपड़ नदी के किनारे।
ये एकमात्र सिंधुगढ़ सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पर बंदरगाह के अवशेष मिले। कालीबंगा स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, कालीबंगा। और यहाँ से एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, उस नदी का नाम है घग्गर नदी, और घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता और अनूपगढ़ स्थान है प्रमुख है जो घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन सी दिगराज चतुर्थ, ऑप्शन डी महाराणा सांगा। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। सोमेश्वर चौहान द्वारा नागौर के किले का निर्माण करवाया गया था, और यह रहा हमारा प्यारा सा नागौर का किला। यहाँ पर इसी तरह सबसे ऊपर है बादल महल, यानी कि वास्तविक रूप से बादल महल का आभास है जो नागौर के किले में होता है। नागौर में डीडवाना का किला, नागौर में कुचामन का किला, नागौर में नागौर का किला भी नागौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा किला है जिसकी ऊपर की छत है जो लकड़ी से बनी हुई है? शेरगढ़, सोनारगढ़, भटनेर का किला और छतरपुर। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सोनारगढ़ का किला, ये है हमारा प्यारा सा सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ के किले का जो ऊपर का जो भाग है जो लकड़ी से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? लकड़ी से बनाया गया है। सोनारगढ़ के किले को हम लोग जैसलमेर का किला भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में जैसल भाटी द्वारा की गई थी। और इसमें बादल महल भी स्थित है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन या राजस्थान का सबसे ऊपर स्थित बादल महल है जो सोनारगढ़ के किले में स्थित है। और यहाँ पर एक गड्डीसर तालाब स्थित है। और सोनारगढ़ के किले के पास ही यहाँ पर तनोट माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर 1965 भारत पाक युद्ध की स्मृति में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। भटनेर का किला, भटनेर का किला यह हमारा राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग है। भटनेर का किला यहाँ पर स्थित है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। याद रखना, भटनेर का किला। छतरपुर का दुर्ग नागौर में स्थित है। शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है। और एक शेरगढ़ किला बारा में भी स्थित है। और इस शेरगढ़ किले धौलपुर वाले में गर्भ गुंजन तोप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी, ये दोनों ही जयपुर में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिकंदरा, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी अलवर। कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिरोही है जो सही आंसर हो जाएगा। सिरोही का शासक था मानसिंह के समय सर्वाधिक तलवारों का निर्माण किया गया था और वर्तमान में भी सिरोही स्थान
तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ब्यावर ब्यावर शहर की स्थापना कर्नल डिक्सन द्वारा की गई थी। कर्नल डिक्सन द्वारा ब्यावर शहर की स्थापना की गई थी। देवर बाबे की होली ब्यावर की प्रसिद्ध मानी जाती है और बादशाह की सवारी भी ब्यावर की प्रसिद्ध है। अलवर की स्थापना सर प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। सरिस का आभरण अलवर में स्थित है। मुंशी महाराणे की छतरी अलवर में स्थित है। रानी सती का मेला भी अलवर में लगता है। सिरोही 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 में गुरु शिखर पर्वत स्थित है। गुरु शिखर पर्वत सिरोही में स्थित, जिसकी लंबाई है 1727 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यानी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी सिरोही में स्थित है और सिरोही को प्राचीन काल में चंद्रावती भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लहरिया स्त्री द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? ऑप्शन ए माघ माह, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी श्रावण, ऑप्शन डी कार्तिक। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। श्रावण मास में लहरिया सर्वाधिक स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाता है और लहरिया है जो जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। कमेंट करके बताइए कि मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन डी कैलाश सांकला। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और कैलाश सांकला का प्रमुख स्थान है जो केलादेव घना पक्षी विहार रहा था। कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल और पाथल की रचना की थी। डिंगल भाषा में पीथल कहते हैं महाराणा प्रताप को और पाथल कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को। और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। 1900 क्वेश्चन है, बंधेज की साड़ी के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जोधपुर है जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताइए चंद्रावती सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन डी कोटा और ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी जैसलमेर। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि सही आंसर क्या होगा। चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में उदयपुर में आहट सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता यह भी उदयपुर में स्थित है। हरिराम जी का मेला झोड़ा में भरता है, ये स्थान कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जल्दी से बताइए कि संत हरिराम जी का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी पाली। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। झोड़ा गांव है जो नागौर में स्थित है। हरिराम जी की मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। पाली राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है जिसको 1444 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। और फालना पाली सातन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
सोजत पाली मेहंदी निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। नागौर, नागौर में डीडवाना, कुचामन, ये प्रमुख स्थान है जो नागौर में स्थित हैं। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में स्थित है। जयपुर में शीला माता का मेला, शीतला माता का मंदिर, जमवाई माता का मंदिर और बेराट प्रमुख स्थान है जो जयपुर में स्थित है। कमेंट करके बताइए कि जयपुर की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बरसात का लोक देवता किसे कहा जाता है। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि बरसात का लोक देवता किसे कहा जाता है। मामा देव जी को बरसात का लोक देवता कहते हैं, यानी कि बरसात के लिए यदि किसी को प्रसन्न करना है तो हमारे को मामा जी का यह जो भोग लगाना पड़ेगा। झुंझार जी का मंदिर इमलोवा गांव शिकर में झुंझार जी का जन्म हुआ था और शालोदड़ा शिकर में झुंझार जी का जो प्रमुख मेला लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है। और तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और मल्लीनाथ जी की रानी का नाम था रूपा दे, और रूपा दे का मंदिर जो मालाजाल गांव बाड़मेर में स्थित है। वीर फत्ता जी के मेला शांतु गांव जालोर में स्थित है। वीर फत्ता जी के मेला शांतु गांव जालोर में स्थित है। और तल्लीनाथ जी का मेला पांचोटा गांव जालोर में। शुंदा माता का मेला जसवंतपुरा भीनमाल में स्थित है। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का एकमात्र भालू अभयारण्य किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं। कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से जल्दी बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है वो है गंगानगर, याद रखना। जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी और सबसे पिछड़ा जिला वो है जैसलमेर। चौबीसवां क्वेश्चन है, ईडोणी तथा पनिहारी नृत्य संबंधित हैं। गुर्जर, बी कंजर, सी कालबेलिया, डी भील। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंडोनी तथा पनिहारी नृत्य कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। भीलों का है चरी, पनिहारी, गेर, घूमर, नेजा और हाथी माना, याद रखना। और ग्रासिया का पूछे तो वालर, मादल, लूर और कूद, जवारा और मोरिया सारे ग्रासिया के हैं। और गुर्जर जाति के हैं चरी नृत्य। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि चरी नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना का क्या नाम है। कंजर जाति का प्रमुख नृत्य वो है कंजर तोड़ा और झूमर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए रामसर जैसलमेर, ऑप्शन बी गडर रोड बाड़मेर, ऑप्शन सी मुन्ना बाव बाड़मेर, ऑप्शन सी पोखरण जैसलमेर। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। गडरा रोड बाड़मेर जो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर को
पश्चिमी राजस्थान की गंगा या पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा कहते हैं। मुन्ना भाव बाड़मेर में ये पाकिस्तान या राजस्थान की सीमा पर स्थित अंतिम में जो रेलवे स्टेशन माना जाता है। पोखरण जैसलमेर की हवेली प्रसिद्ध है और पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है। और पोखरण जैसलमेर में भैरव राक्षस का वध भी रामदेव जी ने किया था। और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 तक रामदेव जी का मेला पोखरण रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। और रामदेव जी का एक प्रमुख मेला जोधपुर में मंसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का भी लगता है। कमेंट करके बताइए कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तांबे के लिए, सलेटी पत्थर के लिए, नंदन कानन के लिए और लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि खो दरीबा किस धातु के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तांबे के लिए खो दरीबा, खेतड़ी, खो दरीबा अलवर में और खेतड़ी झुंझुनू है जो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लाल पत्थर की मूर्ति के लिए धौलपुर प्रसिद्ध है और धौलपुर का लाल किला या फिर धौलपुर का घंटाघर है जो लाल पत्थरों से निर्मित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राव गंगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भीमदेव, ऑप्शन सी वीरमदेव, ऑप्शन डी भवानी सिंह। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वीरमदेव, याद रखना। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तबीजी, ऑप्शन बी दुर्गापुरा जयपुर, ऑप्शन सी मंडोर जोधपुर, ऑप्शन डी सेवर भरतपुर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है जो तबीजी अजमेर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में रावण मंदिर स्थित है और मंडोर की सत्रिया भी मंडोर जोधपुर में स्थित है और रावण की रानी मंडोत्री का स्थान भी मंडोर जोधपुर माना जाता है। और सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए झालरा पलटन, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी नाथद्वारा, ऑप्शन डी गलियाकोट। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थान है जो कौन सा है? गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ पर संत फखरुद्दीन का उर्स यहाँ पर लगता है। नाथ द्वारा रासमंद यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। यहाँ की सांझी प्रसिद्ध है, पिछवाया प्रसिद्ध है और नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण 1672 में राज सिंह द्वारा करवाया गया था। पुष्कर अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी का मेला लगता है। ब्रह्मा जी का मेला लगता है जिसको रंगीला मेला भी कहा जाता है। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा जी के मेला कहाँ पर लगता है? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। झालरा पलटन को घंटियों का शहर झालरा पलटन को कहते हैं। कमेंट करके बताइए कि झालावाड़ में एक जल दुर्ग स्थित है, उसका नाम क्या है? झालावाड़ में स्थित जल दुर्ग का नाम कमेंट करके जल्दी से जल्दी। मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि मैं क्लास पूरी होने के बाद में आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन ए गोविंद गिरी, ऑप्शन बी
भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था और जमनालाल बजाज का संबंध था वो था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था और जमनालाल बजाज 1938 में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय वहाँ के अध्यक्ष माने जाते हैं। जयपुर प्रजामंडल जब और कभी याद रखना, जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी का संबंध था जयपुर प्रजामंडल से। गोविंद गिरी में 1883 में सिरोही राजस्थान में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में की थी। भोगीलाल पांड्या को